हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि क्रैश कोर्स आसान है। आज मैं ऑडिट पढ़ाने वाली हूँ और ऑडिट का एक नया टॉपिक मैं करवाने जा रही हूँ जिसका नाम है कंपनी ऑडिटर। और ये सारे टॉपिक्स आप देख सक रहे होंगे, ये सारे टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ, लेकिन आज नहीं। हम लोग बहुत ही आराम से इसको सीखेंगे। एक एक टॉपिक मैं कवर करूँगी जिससे आप अच्छे से समझ पाए और जो आपके दिमाग में पूरा बस जाए, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ नीड फॉर अ कंपनी ऑडिटर। सो कंपनी में ऑडिटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, बेसिकली इसके ऊपर ही आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जो कंपनी होता है उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, राइट। और किसी भी शेयर होल्डर्स को जितना मिलना चाहिए, जो उसका शेयर ऑफ बोलते हैं ना, रिटर्न जो वो दे रहा है कंपनी में, उससे उसको जो रिटर्न मिलना चाहिए वो प्रॉपर्ली मिले, और जो कंपनी का एसेट का जो वैल्यू है वो प्रॉपर्ली पता चले। ठीक है, ये सब चीज़ के लिए हम लोग को ऑडिटर की ज़रूरत पड़ती है। अब ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर एक क्वालिफाइड पर्सन होता है जो कहाँ से क्वालिफाइड करता है, जो क्या क्वालिफाइड करता है? सीए। आप लोगों ने नाम सुना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो भी इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है वो हमारा क्वालिफाइड पर्सन हो जाता है ऑडिट करने के लिए। तो वो जो ऑडिट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिट। ये टर्म यूज़ करते हैं कंपनी में जब ऑडिट होता है तब। वो जो ऑडिटर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। सॉरी, इट विल बी ओवर, राइट। सो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। समझ में आई बात? कंपनी में क्यों ऑडिट होता है? कंपनी में इसलिए ऑडिट होता है क्योंकि पहला पर्पस हमारा ये है, आप यहाँ देख सकते हैं, पर्सन अपॉइंटेड कॉल्ड स्टैट्यूटरी ऑडिटर। नाउ अब पर्पस क्या है? ये जो अपॉइंट हम लोग कर रहे हैं, अपॉइंट करने में कितना एक्सपेंसेस इनकर्ड हो जाता है, ये एक्सपेंस इनकर्ड करने का हमारा मकसद क्या होता है, राइट। पर्पस इज़ टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि शेयर होल्डर्स जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, जितना भी वो पैसा दे रहा है, उसका जो इंटरेस्ट है उसमें वो प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली बोल सकते हैं कि अगर सपोज़ कीजिए कभी प्रॉफिट हो गया कंपनी में, ठीक है, और ऑडिट नहीं हुआ, तो पता कैसे चलेगा? पहली बात कि कंपनी में प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर नहीं पता चलेगा तो हम लोग देंगे कैसे शेयर होल्डर्स को उसका डिविडेंड? डिविडेंड एक नाम आपने सुना होगा जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है जब भी कंपनी प्रॉफिट करती है तब, राइट। और एक पर्पस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, to ensure that the director have maintained proper books of accounts and accounts are true and correct as per the provisions, right। So ये भी हम लोग को देखना होता है कि जो भी बुक्स मेंटेन किए जा रहे हैं ऑडिटर के द्वारा, सॉरी कंपनी के द्वारा, वो प्रॉपरली मेंटेन है कि नहीं, उसमें जो भी लिखा है वो सच है या नहीं, या फिर जस्ट विंडो ड्रेसिंग नाम सुना है आपने, जो मतलब जो एक्चुअली में नहीं होता वो भी इंक्लूड करके इन लोग लिख देते हैं, उसको कहते हैं विंडो ड्रेसिंग, राइट। जैसे सपोज़ कीजिए आपने अपने पेरेंट्स से कुछ पैसे लिए बुक्स खरीदने के लिए, सपोज़ कीजिए 500, लेकिन आपका जो बुक है वो 400 में ही हो गया, लेकिन आपने जो बुक सेलर है उनको कहा भैया बिल 500 का ही बनाना क्योंकि पापा को दिखाना है। तो ये क्या हो गया? हमारा एक विंडो ड्रेसिंग इसको बोला जाता है कि जो नहीं है एक्चुअली वो हम लोग दिखा रहे हैं, राइट। तो यही है हमारा कंपनी में ऑडिटर का नीड। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो ये बनाई हूँ जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कम समय में, राइट। नेक्स्ट टॉपिक के लिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट टॉपिक लाने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।